हेलो दोस्तों, आज हम आपको उसमें जो है रिएक्ट में युग समझाएंगे। युग बेसिकली क्या है, रिएक्ट हुक फॉर्म में जो हम फॉर्म भरते हैं वो फॉर्म जो है उसमें काफ़ी कुछ कोडिंग करनी पड़ती है। हमने जैसे कि पिछली वीडियो में देखा था, लेकिन कोडिंग करने रिएक्ट हुक फॉर्म की, लेकिन उसमें कोडिंग करनी पड़ती है काफ़ी लंबी चौड़ी। लेकिन इसमें हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। हमें कोई भी फील्ड में कोई वैलिडेशन देनी है कि नेम रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड, इतनी एज तक, इतना ईमेल एक्सेस कर रहा है पहले से, ये युग में बहुत ईजी हो जाता है। तो कैसे करेंगे उसके लिए हम जानेंगे। पहले हम अपने वही है जब हम अपना इसमें देखिए, अगर हम चलाएंगे, पहले हम अपना एक क्रिएट चलाया, हमने ये युप बनाया। अब मैं चलाया युप के बाद जो है एंटर प्रेस करने के बाद इसमें हम इंस्टॉल करेंगे युप, क्योंकि ये जरूरी है। रिएक्ट हुक फॉर्म और @react फॉर्म रिजॉल्वर जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। फिर इसमें जो है हम एक फॉर्म JX की फाइल बनाएंगे SRC में। SRC में ये बनाने के बाद AF JX में इस फॉर्म को यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट कर देंगे ताकि फॉर्म इसमें ऐप में शो हो जाए। उसके बाद जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है यूपी से जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट बिल्डिंग वॉल पार्सिंग या वैलिडेशन है। इट अलाउ टू डेफिनेट data and validate their scheme. UP is often used conjunction from libraries from the Mockino handle validation in React application. इससे हम React फॉरम के साथ यूज़ कर सकते हैं वैलिडेशन के लिए, और इससे बिना React फॉरम के भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग यूप वैलिडेशन, पहले इंस्टॉल npm i react फॉर्म एंड उसके बाद इसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट हम forum.js में करेंगे, यहाँ पे फॉर्म वाली फाइल में, और यहाँ पे ये इसका लिंक है युप का, और ये जो है इसका लिंक है रिजॉल्वर का, और यहाँ पे ये गिटहब पे युप का भी लिंक दे रखा है कि हमें जो है इस पे इसका सारा डाटा हमें इसमें मिल सकता है। अगर हम इसमें खोलें तो ये देखिए युप का सारा डाटा आ गया। इसमें जाके भी आप देख सकते हैं, ये देखिए युप की सारी कोडिंग लिखी हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी कोडिंग का तरीका इसने दे रखा है कैसे करना है। अगर बिल्कुल स्टार्टिंग में आगे हम देखें, ये देखिए यहाँ पे ये कर रखा है इंपोर्ट यूप से, ये सब डाला रखा डाटा, तो इसमें कर सकते हैं गिटहब से। और इसका लिंक है रिएक्ट फॉर्म गेट स्टार्टेड, यहाँ से भी इंस्टॉल करने का ये लिंक है। तो सबसे पहले तो हम इसमें आएंगे, यहाँ पे हम जो है यहाँ पे ये लिंक है जहाँ से हमने ये रिएक्ट का बनाया, इसे हमने यहाँ से लिया, यहाँ से इसे हमने लिया, इंस्टॉल किया था। यूप को हमने यहाँ से इंस्टॉल किया था, रिएक्ट फॉर्म को हमने यहाँ से इंस्टॉल किया है। इस साइट के बारे में तो हम पहले से ही हमें पता है। रिएक्ट फॉर्म में अगर देखें, यहाँ हमें गेट स्टार्ट करना हो, यहाँ पे ये है API, इसके में देख सकते हैं यूज़ फॉर्म वगैरह अलग अलग तरीके के हैं, कई तरीके वैलिडेशन वगैरह इसमें लगी हुई हैं। लेकिन हम इसमें ज़्यादातर युप से हमारा काम जो है बहुत ही इजी हो जाता है। युप हमारे काम को क्या करता है, बहुत ही इजी कर देता है। इसमें हम देख सकते हैं ये तरह तरह की इसमें कोडिंग है, इससे हमारा काम बहुत ही इजी हो जाता है। हमारा फॉर्म जो है बहुत ही इजीली फिल हो जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऐप भरने के बाद अब फॉर्म में सबसे पहले ऊपर इंपोर्ट करेंगे। अभी हमने युप को यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया है, यहाँ पे हमने फॉर्म भरा, फॉर्म में हमने नॉर्मल आए वही यूज फॉर्म, क्योंकि रिएक्ट फॉर्म यूज फॉर्म के साथ काम करता है। ये युप रिजॉल्वर यूज किया है टू इंटीग्रेट युप विथ। अगर युप को यूज करना है रिएक्ट हुक फॉर्म के साथ, तो हमें ये @हुक फॉर्म रिजॉल्वर हमें चाहिए ही चाहिए। अगर युप को हुक फॉर्म के साथ यूज करना है, रजिस्टर स्कीमा, जो स्कीमा की फाइल हमने यहाँ बनाई है, इसमें इसको भी हमने जो है यहाँ अगर हम देखें package.json में, ये रिएक्ट हुक फॉर्म है, रिएक्ट है, ये युप है, ये रिएक्ट हुक फॉर्म है, ये सब इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। और अगर हम देखें अपनी इस फाइल में आके स्कीमा पे, तो बाद में बात करेंगे। और जो है अपनी अगर इसमें आए फॉर्म वाली फाइल में, तो रजिस्टर स्कीमा बाद में बात करेंगे, और ये अलग से फाइल है। इसके बाद फंक्शन हमारा पहले फॉर्म भरता है, कंस्ट्रक्ट में हम केवल रजिस्टर हैंडल सबमिट जो हमें ज़रूरत है, रजिस्टर हमें ज़रूरत पड़ती है फॉर्म डेटा इसके लिए। फिर हम बाद में जो है यहाँ पे ये रिजॉल्वर स्कीमा लगाएंगे, कंस्टेंट ऑन सबमिट, फॉर्म सबमिट इनपुट देंगे। हमें पहले नेम का उसमें एरर आना, तो एरर का ऐसे मैसेज दे देंगे। उसके बाद जो है हम इसमें रजिस्टर एज का करेंगे, उसमें भी ऐसी एरर, रजिस्टर उसमें ईमेल का ऐसी एरर, रजिस्टर पासवर्ड का कंफर्म पासवर्ड जैसे मांगता है सेम आना चाहिए उसका ही मैसेज। स्केल्स बना सकते हैं इनपुट चेकबॉक्स की। फिर उसके बाद जो है हमारा फॉर्म हो गया सबमिट, सीधा सीधा ये फॉर्म तो सबमिट हो गया, फॉर्म बन गया। ये फॉर्म सीधा app.js फाइल में जाके हम इसे इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे आके ताकि हमारा ये शो हो।
अगर हम यहाँ पे अगर हम जो है npm यहाँ पे रन डेव चलाएंगे और रन डेव चलाने के बाद यहाँ मैं कंट्रोल प्रेस करके ये इसे ओपन करता हूँ, तो यहाँ देखेंगे यहाँ मेरा ये हुक फॉर्म इसमें खुल चुका है। यहाँ आएंगे, इंस्पेक्ट में आएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ इसमें हम फॉर्म भर सकते हैं, पर पहले इस पे बाद में। उसके बाद एक फाइल हमने बनाई src फोल्डर में ही, src फोल्डर में ही या src फोल्डर में बनी है schema.js। इसमें एक्चुअल में हमारा वैलिडेशन वगैरह का काम इसमें होता है, जो हमारे लिए युग बहुत इजी करता है। यहाँ पे हम युग को इंपोर्ट करेंगे। फिर इसमें रजिस्टर स्कीमा बनाया है, जिसको हमने जो है अपनी forum.jsx की फाइल में यहाँ पे इंपोर्ट किया था। ये रहा, यहाँ पे यूज किया था रिजॉल्वर, युग रिजॉल्वर के साथ। फिर बाद में schema.js की कहानी हम सुनते हैं, तो इसमें हम देखेंगे युप डॉट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर नेम युप। अब इसमें जो है नेम, एज, ईमेल, इन सब के संग जो वर्क करना है, तो अलग तरीके से नेम में युप के संग स्ट्रिंग रहेगी। रिक्वायर्ड चाहिए नेम, रिक्वायर्ड मिनिमम 3 वर्ड का होना चाहिए। टेस्ट, टेस्ट में हम ये भी डाल सकते हैं, टेस्ट तब बनाएं जब हमें जरूरत है कि मतलब एडमिन नाम से कोई भी अगर है, ये नाम नहीं यूज करेगा, इस नाम से है, तो पहले ही वो मैसेज डाल देगा कि ये एडमिन इज नॉट अलाउ एज अ नेम, हम एडमिन नहीं लेंगे, नो एडमिन। या और भी हम कर सकते हैं, कोई और मैसेज भी दे सकते हैं। ट्रिम है, मतलब ट्रिम जो है उसके लेफ्ट राइट जो है, लेफ्ट और राइट, यहाँ से लेफ्ट और यहाँ से राइट में जो स्पेस खाली रह जाता है, वहां पे उस जगह को नहीं लेगा। लोअर केस में ही शो करेगा कंसोल में जाके। और ऐसी ईमेल में हम लेंगे, ईमेल का भी है, देखो यूप स्ट्रिंग ईमेल, चेक ईमेल, कंस्ट्रक्ट, ये तो फैच के है जब फैचिंग करना है। ईमेल में यूप स्ट्रिंग कर दिया, और एच इसमें कंडीशन डाली है डॉट वैन। अब देखिए डॉट वैन कब डाल रहे हैं, डॉट वैन एज, डॉट वैन किस लिए यूज कर रहे हैं, कंडीशन है जब एज हमें 25 से ज्यादा हो तो ही, अगर एज 25 से ज्यादा है तभी ईमेल की जरूरत है, 25 से कम पे ईमेल की जरूरत नहीं है, ये तब कंडीशन है। एज इसका मेथड है, एज ग्रेटर देन 25, देन स्कीमा ईमेल इज इनवैलिड, और रिक्वायर्ड ईमेल इज रिक्वायर्ड इज एज इज 25 और ओल्डर हो, और अदरवाइज स्कीमा नॉट रिक्वायर्ड। अगर हम यहाँ पे आके देखें, तो मैं अगर यहाँ 8 डालता हूँ अपनी 18, तो ये जो है मुझे देखो यहाँ पे ये शो नहीं करेगा। और जैसे ही मैं यहाँ पे एज अगर कर दूँ 26, तो देखो यहाँ पे मैसेज आगे नहीं आ गया, यहाँ पे देखो ये 25 ओल्डर है, नेम रिक्वायर्ड सब आगे नहीं आ गया। और इसका ही पासवर्ड का भी यही है कि पासवर्ड में कंडीशन अप्लाई है, यूप डॉट दिस पासवर्ड रिक्वायर्ड मिनिमम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए पासवर्ड। ये जो है यूप स्ट्रिंग कंफर्म पासवर्ड ये हो। इसमें ये भी एक कंडीशन है, वन ऑफ पासवर्ड नल, तो पासवर्ड मस्ट मैच। जब कंफर्म पासवर्ड के लिए पासवर्ड मैच होना जरूरी है, तो ये कंडीशन हम डालिए डॉट वन ऑफ, पासवर्ड मैच है। ऐसी एज के लिए यप नंबर रिक्वायर्ड, एज इज रिक्वायर्ड, मिनिमम एज यू एटलीस्ट 19 ये 18 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए। फिर अगला मेथड आता है हमारा स्किल्स का, स्किल्स में डॉट यूप एरे में डालना ही है ना, एरे में बनती है ऑफ मेथड यूप स्ट्रिंग मिनिमम 2, तो आपको सिलेक्ट करनी है। मैं 1 डाल सकता हूँ, 2 मैक्सिमम कितनी डालो, मैक्सिमम 3 सिलेक्ट करनी है। मैक्सिमम 3 होगी, जितनी उसमें वो चेक बॉक्स है उतनी ही उसमें सिलेक्ट होगी। और ये इसमें लिखा हुआ है वो कंफर्म पासवर्ड वैलिडेशन इज वन ऑफ, दोनों पासवर्ड है कि नहीं, सेम है कि नहीं। और इसमें एक ईमेल का मेथड हमने यहाँ भी यूज किया था, ये देखिए ये चेक ईमेल एसेंक वैल्यू यूज करी, अवेट कहीं फैच कर रहे हैं हम। फैच में मतलब ये है कि ये ईमेल जेसन प्लेस होल्डर में है। ये देखिए यहाँ पे अगर हम इसमें आते हैं, तो ये जैसे ये ईमेल है, ये ईमेल अगर मैं डाल दूं, तो ये कंडीशन क्या करेगा कि ये अगर ऑन कर रखा है, तो ये कंडीशन को क्या करेगा, ये ईमेल है तो इसे क्या करेगा, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट कंसेंट डाटा दिस डाटा लेंथ 0, अगर डाटा लेंथ 0 है तो ईमेल एग्जिस्ट नहीं करता और वैलिडेशन पास हो जाएगा। अगर डाटा लेंथ 0 नहीं है और ईमेल एग्जिस्ट करता है तो वैलिडेशन फेल हो जाएगा, क्योंकि अगर ये ईमेल ऑलरेडी डाल रखा है जेसन पेलोड वाला, तो ईमेल पहले से एग्जिस्ट करता है। उसके बाद ये सब कंडीशन कर ली हमने स्कीमा के बाद हमने forum.js में जाके इसको हमने क्या कर दिया, इसको इंपोर्ट कर दिया। इंपोर्ट करने के बाद इसमें सब में कंडीशन डाल रखी है, बटन डाल रखा है। यहाँ फॉरम में हम डालते ही डालते हैं, हैंडल सबमिट ऑन सबमिट और कंसल्ट डाटा में सेव हो रहा है सारा का सारा। और हैंडल सबमिट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यूज फॉर्म है, और ये यूज फॉर्म हमने यूज किया है
यूज फॉर्म है और यूज फॉर्म जाके जो है हम इसे यूज कर रहे हैं। यूज फॉर्म को हम जाके जो है यहाँ पे हम इसमें यूज कर रहे हैं। उसके बाद जाके जो है फॉरम डॉट JSX ये सब बन गया हमारा। ये सब बनने के बाद अब जो है हमारा अगला काम से शुरू होगा वो ये है कि ये सब करने के बाद जो है हमारा हो जाएगा। अब ये करने के बाद अगर हम इसमें आएंगे, यहाँ आएंगी, ये जो हमारा जो ऑलरेडी यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम अपना भरते हैं यानी कि डाल दें, ये डाल दें, ये भी अपना एक ईमेल मांग लेगा। पासवर्ड में डाल दो 1 2 3 4 5 6। देखा 6 से कम नहीं होना चाहिए, 6 से कम पे मैसेज आ रहा है 6। फिर देखो 1 2 3 पासवर्ड मस्ट मैच 4 5 6 मैच कर गया। एटलीस्ट 2 सिलेक्ट करने हैं। देखो एटलीस्ट 2 स्किल सिलेक्ट करनी है, ये सिलेक्ट कर दी, रजिस्टर करा और ये देखिए सेव हो गया हमारा। ये शानदार तरीके से फॉर्म फिल, स्किल फिल, देखिए कितना इजी तरीके से इसमें हमारा यूप हो जाता है। और उसके बाद जो है फिर एक और आता है हमारा ये फील्ड्स। सोर्स फोल्डर के अंदर वैलिडेशन फोल्डर बनाया, वैलिडेशन फोल्डर के अंदर फील्ड का फोल्डर बनाया, फील्ड्स के फोल्डर में हमने फाइल बनाई email schema.js। अब ये किस लिए बनाने की जरूरत पड़ी? email schema.js, email is invalid। जब ईमेल की ऐसी कंडीशन लगानी हो जो किसी दूसरे फील्ड पे डिपेंड करती हो, मतलब इसी ईमेल के फील्ड को या किसी और वैलिडेशन फाइल में यूज कर सकते हैं। ऐसे ही पासवर्ड की कंडीशन की फाइल, ये पासवर्ड schema.js बनाई, इसमें पासवर्ड ये 6 मैच, ये A to Z पासवर्ड मस्ट मैच एटलीस्ट 1 अपर केस होना चाहिए, 0 to 9 एक नंबर होना चाहिए, पासवर्ड मैच करेगा। ये भी ऐसी बनाई, मतलब एक ही पासवर्ड और एक ही ईमेल को कई जगह यूज करना है, कई फाइलों में, तो अलग से फीमेल हमने फाइल हमने बना ली। और एक हमने वैलिडेशन के फोल्डर में auth.schema.js बनाई है, ये ऑथराइजेशन के लिए है। इसमें क्या किया है हमने, इसमें यूप को इम्पोर्ट किया, ईमेल स्कीमा पासवर्ड स्कीमा को इम्पोर्ट कर दिया हमने, जो इसमें एक्सपोर्ट कर रखे थे। इसमें जाके हमने इंपोर्ट कर दिया कंस्ट्रक्ट लॉगिन स्कीमा, लॉगिन के लिए जैसे ईमेल स्कीमा पासवर्ड सेव रहे इसमें। और एक्सपोर्ट कंस्ट रजिस्टर स्कीमा यूप डॉट ऑब्जेक्ट में जाके वही नेम कैसा होना चाहिए, यूप रिक्वायर्ड है, फिर जो है ईमेल स्कीमा, ईमेल पासवर्ड, यूप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड की कंफर्म पासवर्ड रिक्वायर्ड है, यूप डॉट वही सेम मस्ट मैच है। और इससे क्या होगा, रजिस्टर स्कीमा को रजिस्टर करते हैं और इस तरह से हम अलग अलग फील्ड्स के लिए अलग अलग स्कीमा बनाकर उन्हें कंबाइन कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा ये यूप का काम होता है, यूप यूप यूप। तो इस तरीके से करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।